स्वामी जी, स्वर योगा कितना जीवन में महत्वपूर्ण है? स्वर एक अनंत ऊर्जा और चेतना की धारा है। शिव सरोदय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैवैहि निर्मिता सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। तो सर्व सिद्धि में कौन कौन सी सिद्धि आती होगी? बिजनेस व्यापार में तरक्की करें, धन धान की प्राप्ति हो, घर की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, जो भी धन कामना यश कामना जो भी होती है, हमें स्वस्थ जीवन मिले, समृद्ध जीवन मिले, तो वो सब प्राप्त हो जाएगा। समाधि, अगर सांस को देख के ध्यान में बैठते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है सांस की, तो वो ऐसा सांस हो जाता है कि वहाँ से समाधि लग जाती है। हाँ, वो क्या होता है? जब हम साधना करके श्वासों को सूक्ष्म करना शुरू कर देते हैं, तो एक साधना है जो द्वादशांत की साधना है। तो द्वादश अंगुल का जो प्राण है उसको सूक्ष्म करते करते जब हम उसको एक अंगुल तक ले आए, तो ऐसी अवस्था में स्वयं समाधि शिव के समान हो जाता है व्यक्ति। तो फिर वो समाधि में जाके फिर ये जो सिद्धियाँ मिलती है, अपने आप सब, तो फिर तो उसको पूरे सृष्टि पर नियंत्रण हो जाता है। अच्छा। नमस्कार मित्रों, आज मैं ऋषिकेश आई हूँ और हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं। वो स्वर योगा पीठ के संस्थापक हैं, महामंडलेश्वर है, चरणाश्रित स्वामी जी हैं। आपके चरणों में नमन स्वामी जी। जी नमो नारायण। नमो नारायण, हरिओम। आप तो स्वर योगा के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ही आपकी नाम है और मुझे ऐसा लग रहा है और मैंने सुना भी है कि स्वर योगा के अलावा तो मतलब आप देखने जाए तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई और श्रेष्ठ व्यक्ति है कि जो ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो स्वामी जी, स्वर योगा कितना जीवन में महत्वपूर्ण है हर मनुष्य के लिए? सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है आपको। देखिए, स्वर जो है वही जीवन का आधार है। जी। जीवन की जितनी भी क्रियाशीलता है वो स्वराधीन है। स्वर अगर है तभी जीवन में सब कुछ हो रहा है। तो इस सृष्टि का जो मूल आधार है वो स्वर है। जी। जितने भी चराचर जगत में जो भी आपको दृष्टिगोचर है, ब्रह्मांड में जितने भी आपका आकाश गंगाएं और नाना प्रकार के जो ब्रह्मा जी से कृत जो जगत हैं, खंड जिस भाग में हम रहते हैं, जिस आकाश गंगा के अंदर में, जिस नक्षत्र मंडल में, जहाँ पर हमारे नवग्रह के बीच में हम रहते हैं, इसको खंड बोलते हैं। हाँ। मतलब उस ब्रह्मांड जो बहुत बड़ी ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड के एक भाग में जहाँ हम रहते हैं उसको खंड बोलते हैं। और हम जिस जगह पर पृथ्वी लोक में रहते हैं और यहाँ पर जो भी शरीरधारी हैं जिसको पिंड बोलते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, जलचर हो, नभचर हो, थलचर हो, अंडज हो, पिंडज हो, श्वेतज हो, ये क्रिएशन के हिस्से हैं। 84 लाख योनियों की हम बात करते हैं, तो ये सबको पिंड बोलते हैं। तो ब्रह्मांड, खंड और पिंड, ये तीनों का निर्माण जो है स्वर से ही हुआ है। जी। स्वर एक अनंत ऊर्जा और चेतना की धारा है जो परम शिव, परम सत्ता से उत्पन्न होती है। उन्हीं के विमर्श शक्ति से, हाँ। शिव चेतना की अपनी विमर्श शक्ति है, और वहां से जो स्पंदन शुरू होता है शिव शक्ति का, उसी से समस्त ब्रह्मांड, समस्त जगत का, समस्त लोकों का, भुवनों का, सभी चीजों का निर्माण हो जाता है। जी। और वो जो धारा है उसी को हम कहते हैं स्वर। शिव सरोदय में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, ब्रह्मांड खंड पिंडाद्या स्वर नैवैहि निर्मिता सृष्टि संहार करता च स्वर साक्षात महेश्वर। जो ब्रह्मांड है, खंड और पिंड, जो तीन भाग हमने बतलाई, स्वर नैवैहि, स्वर से ही इसका निर्माण हुआ है। सृष्टि इसी से होती है और संहार भी इसी से। सृष्टि संहार करता च, पालन भी इसी से होता है। सृष्टि और संहार के मध्य में क्या होता है? पालन होता है, जहां जीवन चलता है। और स्वर साक्षात महेश्वर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। भगवान शंकर ने जब ये शास्त्र प्रकट हुआ आदिकाल में, माता पार्वती और भगवान शंकर के बीच जो संवाद चला, तो उसमें भगवान बोलते हैं कि स्वर साक्षात महेश्वर। स्वर साक्षात हमारा स्वरूप है दोनों का। महेश्वर जहाँ यामल युगल रूप में शिव शक्ति निवास करते हैं, अभिन्न अभेद जो
अखंड है, अनादि है, अनंत है, निराकार है, साकार है, चिरंतन है, शाश्वत है, सनातन है, उस स्वरूप को हम बोलते हैं महेश्वर। जहां शिव शक्ति यामल स्वरूप में रहते हैं, तो भगवान बोलते हैं स्वर साक्षात महेश्वर। जो स्वर है वही हमारा अनंत आदि स्वरूप है, महाकाल स्वरूप है, जहां महाकाल और महाकाली दोनों युगल रूप में सृष्टि का सारे क्रियाओं को करते हैं। यहाँ तक कि काल भी स्वराधीन है, काल भी स्वर पर ही आरूढ़ होकर के स्वर के ही शक्तियों से शक्ति पा करके इस जगत में परिवर्तन करते हैं। तो ये जो स्वर जो है ये तो हमारे जीवन का ही आधार है। आपकी कर्मेंद्रिय, आपकी ज्ञानेंद्रिय, आपके पंच प्राण, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चेतना आपके अंदर जो है सब स्वर से ही संचालित है। ये स्वर जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर में क्या होता है? वही शरीर रहता है, निस्तेज हो जाता है। वो शरीर निस्तेज नहीं होता, उसी क्षण से वो शरीर गलने सड़ने लगता है, वो अंत में पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, कोई उसकी रक्षा भी नहीं कर सकता है। तो ये स्वर ही उस शरीर की रक्षा करता है, स्वर ही शरीर को पवित्र बनाता है। क्योंकि अगर स्वर निकल जाए तो मरे हुए व्यक्ति को स्पर्श करने से भी लोग स्नान करते हैं, बोलते हैं शुद्ध हो गए। करते हैं कि नहीं करते? उस घर में जाते हैं जहां पर किसी की मृत्यु हुई है, तो उस घर से आने पर स्नान करके ही घर में प्रवेश करते हैं। अब सोचिए कि एक श्वास मात्र था जो उस व्यक्ति को शुद्ध चैतन्य बनाए हुए था। सब लोग जो उससे गले लगते थे आज उसको स्पर्श करने से ही स्नान कर रहे हैं। होता है कि नहीं होता है? उसके शरीर को जल्द से जल्द स्मशान भेजने के लिए तैयारियां करते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि रखने लगते हैं कि नहीं रखना है, नहीं, तुरंत कुछ ही घंटों में। तो ये स्वर की जो आपने बात की कि ये कितना महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण, ये तो आधार है जीवन का, सृष्टि का आधार है। ब्रह्मांड, खंड और पिंड तीनों का जो समन्वय, संचालन, उसकी गति, उसकी निरंतरता, उसके निर्माण, उसका क्षरण, उसका लय प्रलय सब इसी स्वर से होता है। इसीलिए सभी शास्त्रों में जो श्रेष्ठ शास्त्र है, आगम शास्त्रों में स्वर विद्या को कहा गया है। ये बहुत ही गोपनीय शास्त्र है, बिना गुरु के इसका ज्ञान नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है और उतना ही आसान भी है। अगर इसका ज्ञान किसी को पता चल जाए तो उसके प्रभाव से, उसके अभ्यास से व्यक्ति कालजयी बन जाता है। व्यक्ति भाग्य, प्रारब्ध सबको परिवर्तित कर सकता है अपने जीवन में। अनुकूलता, सत्यता और धर्मपरायण होकर के जीवन में समस्त सिद्धियों को प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति, जो हमने कहा कि जीवन में अंतिम जो लक्ष्य है, कई बार हमने कहा है दूसरी जगहों पर कि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। कोई व्यक्ति का जन्म होता है, किस लिए होता है? उसने कोई कर्म किए, कर्म के बोझ से और कुछ पुण्य पर फलों से और बहुत सारे योनियों को भोग करके भी मनुष्य में आता है, या फिर मनुष्य योनि में अच्छे और बुरे कर्म करने के बाद दोनों को फल प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म होता है। तो हमने कुछ कर्म किए हैं जिसको हमें फिनिश करना है, उसे हमें आकर के यहाँ पर भोगना है और उसको न्यूट्रलाइज करना है। उसको क्या करना है? न्यूट्रल मतलब कि उसको संतुलित, उसको समाप्त करके हमारे जितने भी कर्मों के बोझ हैं समाप्त करके अंत में मोक्ष को प्राप्त करना है। बड़ा भाग्य मनुष्य तन पावा। मनुष्य में जन्म इसीलिए हुआ है, बड़ी भाग्य से हुआ है। और ऐसी परिस्थिति दोबारा मिलेगी कि नहीं, मुश्किल है कि हमारे इस जन्म के कर्म में और पुराने जो बचे हुए हैं, जिसको हमने खत्म नहीं किया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिसको खत्म करने हम आए थे, और फिर कैसी परिस्थिति आएगी भगवान जाने। इसीलिए इस जगत में जब हम आते हैं तो स्वर साधना करके समस्त सिद्धियों को प्राप्त करते हैं जीवन में। ये सर्व सिद्धि का ज्ञान है। इस जगत में ऐसा नहीं कि आप बिना किए आप महात्मा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। इस शरीर को प्राप्त किए, भौतिक शरीर है ये मटेरियल वर्ल्ड से ही बना है, पंच महाभूत से बना है। इस शरीर के पोषण के लिए भौतिक जगत से ही हम भोजन प्राप्त करते हैं, जल प्राप्त करते हैं, पोषण करते हैं, कपड़े लेते हैं, जैसे सामान्य सब लोग लेते हैं। तो इस जगत में जब हम आते हैं तो हमें इस जगत में, इस जगत के संसाधनों से ही जीना है। और इसीलिए हमें एक ऐसा तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन सा श्रेष्ठ तरीका है, श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। इस जगत में दो मार्ग होते हैं। जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे बुद्धि विवेक के ऊपर, हमारे पूर्व जन्मों के प्रभाव से उसके अंदर एक अंतर चेतना होती है। जब पाप फल ज्यादा होते हैं तो वो पुण्य को दबा करके हमें गलत मार्ग पर प्रेरित करते हैं। एक्चुअली हमको करना नहीं है लेकिन हम हो जाते हैं।
तो फिर वो जीवन क्या होता है, और एक्सपेंड करता है और उन कर्मों को बढ़ा करके जीवन में क्लेश, अशांति और बहुत बाधाओं को उत्पन्न करके जीवन को बहुत ही नरकमय बना करके कष्टमय बना देता है। लेकिन जब हम वही जीवन को जन्म लेकर के और साधनात्मक तरीके से स्वर विद्या के नियमों के आधार पर, सृष्टि के नियमों के आधार पर अगर हम चलने लगते हैं तो वही सारे कर्म हमारे कटने लगते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को हम जीत लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं और फिर सबको खत्म करते करते उसको न्यूट्रलाइज करते हुए आगे बढ़ करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जीवन में हम आए हैं तो ऐसा नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है। ये जगत का निर्माण ही इसलिए हुआ है, लीला ईश्वर की है। अगर कोई कुछ ना करे तो जगत का मतलब क्या हो जाएगा? सभी सन्यासी बन जाए तो फिर संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, फिर जगत कैसे चलेगा? ये जगत भगवान ने बड़े ही अलग अलग रंगों से, अलग अलग चीजों से भरपूर बनाए हैं। खाली बरगद और नीम का पेड़ और पीपल का पेड़ बढ़िया है, वही लगा देंगे तो भी सृष्टि का नाश हो जाएगा। कितने प्रकार के पेड़ पौधे औषधियां हैं, सबका अपना महत्व है। एक घास का भी अपना महत्व है, एक तृण छोटा सा होता है, वो भी महत्वपूर्ण है जगत में। तो ये जगत को ऐसा भगवान ने बनाया है कि सब एक दूसरे का पालन कर रहे हैं। अगर ना होता हर चीज, अगर अन्न ना हो, फल ना हो तो हम क्या खाएंगे? अगर पेड़ पौधे ना हो तो जीव जंतु क्या खाएंगे? तो उन्होंने ऐसी सृष्टि बनाई है कि सब एक दूसरे का पालन कर रहे हैं और वो एक धर्म है, सृष्टि का धर्म है। सृष्टि अपना धर्म कर रही है। सूर्य का प्रकाश सबके शरीर पर पड़ रहा है, बट वो किसी के साथ भेदभाव तो नहीं कर रहा है ना कि हम विटामिन डी सिर्फ हिंदुओं को देंगे और दूसरों को नहीं देंगे। वो किसी से भेद नहीं, वो प्रकृति का नियम चल रहा है। क्योंकि जो भी मानव मात्र, जीव मात्र इस जगत पर है या जो भी सृष्टि में है, सब उसी का हिस्सा है, अलग नहीं है। भले माने या ना माने कि नहीं, ये तो जो सृष्टि का धर्म है वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को बोलते हैं ना, सनातन धर्म जो है कोई ऐसा बनाया हुआ धर्म नहीं है, वो सृष्टि के नियमों से चलता है। इसलिए हम सृष्टि के सभी चीजों को पूजा करते हैं। तो जगत में जो भी चीजें बनी हुई हैं वो एक दूसरे को पालन कर रही हैं, वो अपना अपना धर्म निभा रही हैं। उसी प्रकार से मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसको भी अपना धर्म का निर्वाह करना है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उसको भगवान ने बुद्धि नारायणाम अधिको विश्वास, बुद्धि मिला हुआ है। वो बुद्धि जब तामसिक वृत्ति से और तमस गुण से, अहंकार से प्रेरित होती है तो फिर वही विनाशकारी कार्यों को करती है, वही ऐसे नकारात्मक कर्मों को करती है, फिर अपना जीवन को खराब करती है और प्रकृति को भी और दूसरे लोगों के जीवन में भी वो कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करते हैं, असंतुलन उत्पन्न करते हैं। प्रकृति में करते हैं और जीव जंतुओं में करते हैं। डिस्ट्रक्शन जो है वो उसी से आता है, तमस से और बहुत रजस से। लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य जो है मन के गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। जब हमारा अहंकार तामसिक और रासिक होता है तो पंच मकार, ये जो जितने भी जीवन के चीजें ये बढ़ जाते हैं, हम मनमुखी हो जाते हैं और आत्मुखी नहीं होते हैं। तो जब आत्मुखी नहीं होते हैं, हम उसी चीज को वर्णन कर रहे हैं, हम वापस आएंगे स्वर पर, तो फिर वो चीजें जो पंचमकार से उत्पन्न होती हैं वो हमेशा विनाश करती हैं। लालच, कामनाएं, लालच युक्त कामनाएं, जेलसी, जो जलन जो होता है जिसको मात्सर्य बोलते हैं, ये सब जो है ये कभी भी मनुष्य को लाभ नहीं देती हैं। कोई मनुष्य बैठ के 5 मिनट चिंतन करे कि हमने जब जब लाभ की हमें कभी लाभ नहीं हुआ, ने जब जब हमने लालच की कभी लाभ नहीं हुआ, हानि ही हुआ है। लालच हमेशा अधोगति को ले जाएगा। कामना, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहा निष्काम काम करो, लालच मत करो, कुछ तुम बस करो। अब हमें बीज बोना है तो बीज बोना है। हम बीज बोते शायद ये नहीं सोच सकते हैं कि बहुत अच्छा पौधे बढ़िया होंगे, मजबूत होंगे, हमें 100 क्विंटल अनाज आ जाएगी। हमें उसका पालन करना है, नियम से सब कुछ करना है, जो आना होगा तो स्वयं आ जाएगा। वो अभी से हम परेशान क्यों हो जाए? फिर हम क्या होगा, कलेश उत्पन्न होगा हमारे अंदर। अरे पौधे बड़े ठीक से नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़े कम लग रहे हैं, मुझे तो इतना प्राप्त करना है। वो हमारे सब चीज को प्रभावित करने लगती है। इसीलिए क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है, प्रकृति हमारे हाथ में है। हम बारिश करा सकते हैं या हम कुछ कुछ चीजों को प्रकट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। आपने बहुत बड़ा कुछ कार्यक्रम किया, बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, भाग ले गई। भूकंप आ गया, आपने बहुत सुंदर घर बनाई थी, बीच में ही गिर गई, कौन रोक लेगा उसको? तो कहने का मतलब प्रकृति हमारे अधीन नहीं है। कब क्या होगा, 10 लोग बैठे हैं, हम मीटिंग कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये काम, ये निर्णय हो जाए मीटिंग में, और वो 10 लोगों के मन में उनकी वृत्तियां, वो कैसे देख रहे हैं हमारे चीजों को, प्रपोजल को, उनके मन में कैसा जा रहा है, उनकी बुद्धि विवेक कैसे उसको एनालाइज कर रही है। जैसे एक व्यक्ति एक गिलास को बोलता है आधा खाली है, एक आदमी बोलता है आधा भरा हुआ है, तो वही प्रोस्पेक्टिव होता है। तो उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तो हम कैसे सोच ले कि हमारे हिसाब से होगा? हम तो बस अपने बेस्ट को वहां प्रदर्शित कर सकते हैं, उसका जो भी रिजल्ट आएगा स्वीकार करना पड़ेगा।
तो इसीलिए प्रकृति में क्या है ना कि जो भी चीजें हैं एक दूसरे को संतुलित कर रही हैं। आप कभी किसी पक्षी को, किसी जीव को देखे हैं कि प्रकृति का विनाश कर रहा हो? नहीं, जो अपना जिसकी वृत्ति है उसके हिसाब से काम करता हो। और उसी प्रकार से चींटी भी अपना काम कर रही है, उसका भी महत्व है। चींटी ना हो तो कई चीजें असंतुलित हो जाएंगी हमारे जगत में। एक छोटा सा जो अर्थवर्म होता है, वो भी बोलते हैं ना कि हमारे पौधों को नाइट्रोजन देता है अंदर से, वो उसका होने से हमारे फसल बहुत अच्छे होते हैं। तो इस जगत में कुछ भी बेकार नहीं है। तो हम लोग सब जो ब्रह्मांड खंड पिंड है, सम्मिलित रूप से इस जगत की रक्षा करते हैं। इसी में पालन, जन्म होता है, हमारा पालन होता है, फिर संहार होता है, फिर ऐसे अनवरत चलते रहती है। तो जो जीवन में हम जी रहे हैं कि हमारा कर्म जो है धर्मयुक्त है कि नहीं, हम जो सृष्टि के नियम है उसके विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं। हम कुछ विध्वंसकारी चीजों को तो नहीं कर रहे हैं। मनमुखी होकर के अपने कामनाओं की पूर्ति हेतु नाना प्रकार के गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं। तो जब हम आत्ममुखी होकर काम करते हैं ना, तो कभी गलती होगा ही नहीं। हर व्यक्ति बोलता है कि हमारा अंदर से आवाज आया था कि इस काम को नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आत्मा हमेशा आवाज लगाता है। तो आत्ममुखी बनना है। तो आत्मा का क्या गुण है? सत्य, चित्त और आनंद। शिव का क्या गुण है? सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है, जो सनातन है, जो कभी परिवर्तित ना होता हो, एक रस रहता है, एक समान होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। चित्त जो कॉन्शियस हो, अवेयर हो, हर चीज को जानने वाला हो। और आनंद जो हमेशा ब्लिसफुल। आनंद और सुख में बहुत अंतर है। सुख दुख में बदल सकता है, दुख सुख में बदलेगा। ये भाई बहन है, ये सब मन के गुण है। सुख दुख, सुख परमानेंट कभी नहीं होता है, लेकिन आनंद जो है ना वो आत्मा का गुण है। इसीलिए होते सच्चित आनंद आत्मा का गुण है। तो जब हम सत्य, चित्त और आनंद आत्मा का गुण, मतलब हम अवेयर हैं, और हम अवेयर होंगे तब विवेक बुद्धि प्रकट होगी। मतलब सजग है तो हमको दोनों चीज दिखेगा ना, क्या सत्य है क्या असत्य है। हम जब बह जाएंगे मन के विचार और कामनाओं में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, आदमी बायस हो जाता है, क्योंकि सारे बुद्धि को, हमारे सजगता को वो ढक देता है। तो इसीलिए आत्मा के गुण को धारण करके जब जीवन में मनुष्य जीता है तो उसको जो है सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर स्वर विज्ञान आता है यहीं पर कि जिस सृष्टि का नियम से हम कैसे चले, तो हर लेवल पर जो है ना विकृतियां उत्पन्न होती हैं। इस जगत में दो ही चीज होता है, प्रकृति और विकृति। प्रकृति मतलब एक सनातन जो नियम है ब्रह्मांड का, उससे सब कुछ चल रहा है। और विकृति जो उसके विरुद्ध काम कर रहा है, जो उसके विपरीत जो है ना तरंग है, उसके विपरीत जो है ना ऊर्जाओं का निर्माण कर रहा है, नकारात्मक शक्तियों का निर्माण कर रहा है, नकारात्मक कार्यों से विध्वंस कर रहा है इस प्रकृति का, अपना भी कर रहा है, अपने अंदर में मन के, अपने चित्त को अपने ही विचारों से जो है अपवित्र कर रहा है, अपने ही विचारों से नाना प्रकार के गलत आवृत्ति वृत्तियों को जो है जन्म दे रहा है, जिसको बोलते हैं चित्त वृत्ति। जो योग सूत्र में कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, वो अपने से दे रहा है। तो मनमुखी होना जो है इस जगत में हमें क्या करना है कि स्वर ज्ञान यहाँ पर आता है कि कई चीजें होती है लोग कर नहीं पाते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या परिग्रह, यम। पतंजलि ऋषि कहते हैं कि ये 5 सोशल कंडक्ट हम करेंगे तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा, क्योंकि अहिंसा सोसाइटी जगत से एक संबंध है। सत्य भी जो है हम बोलेंगे, और जो भी सत्य काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो ऑनेस्टी, ईमानदार रहेंगे, और नाना जो ये हम अति संग्रह नहीं करेंगे, अस्तेय। और ब्रह्म से मतलब ईश्वर के आत्मा से जुड़े रहेंगे, सजग रहेंगे। ब्रह्मचर्य मतलब सजग रहना। उसके बाद सजग रहना मतलब कि जो आप अपने कामनाओं में नहीं कभी बहेंगे, सजग रहेंगे तो आप वही करेंगे जो करना है। तो ब्रह्म में आचरण तभी होगा जब आप सजग रहेंगे। इसीलिए योग सूत्र में कहा गया है, उसमें एक सूत्र है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। वैराग्य, वैराग का मतलब सजगता, अभ्यास का मतलब निरंतर अभ्यास, नियमित प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वैराग मतलब सजग रहना। वैराग का मतलब डिटैचमेंट नहीं होता, डिटैचमेंट तो सजग होने से ही होता है। सजग होंगे तो बायस नहीं होंगे ना, तो अपने आप डिटैच हो जाएंगे। आप एक मूवी देख रहे हैं, वहां पर कुछ सीन चल रही है और आप रोने लगते हैं, आप उससे अटैच हो गए ना। लेकिन जैसी सोचते हैं कि ये तो मूवी है, ये तो जो घटना घटी है तो ऐसी चित्रित किया गया है, तो रियल में हुई नहीं है, तो फिर उसमें आपकी आंसू क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। आप सजग हो गए तो आप डिटैच हो गए। जैसी सजग बनेंगे, जैसी आप जान जाएंगे सत्य को, अपने आप डिटैचमेंट होता है। तो वैराग्य का मतलब ही डिटैचमेंट, अवेयरनेस होता है। अवेयरनेस होगा तभी वैराग होगा, तो वैराग होगा ही नहीं। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, निरंतर सजगता और सही दिशा में जब कार्य कर्म करते हैं तो हमें सिद्धि प्राप्त होती है, और अंत में निरोध हो जाता है। चित्त में वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है, वृत्तियां और खत्म होने लगती है।
तो चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाता है। तो कहने का मतलब कि इस जगत में हम जो भी काम करते हैं उसमें अगर हम आम आदमी को बोले कि भाई तुम सत्य और ये सारा जो है अहिंसा इत्यादि का फॉलो करो, बार बार उसको गिल्ट होगा कि अरे आज हमसे गलती हो गया, और बाद में गिल्ट से फिर उसे कर्म बनेंगे। तो जो स्वरयोग एक ऐसा विद्या है जो हमारे अंदर के सिस्टम को ऑटोमेटिक प्यूरिफाई करता है, क्योंकि ये स्वर जो है ना वो तो ऊर्जा है। हाँ। तो जो ऊर्जा में अगर हमारे ऊर्जा और कर्म जो है आपस में मिसमैच होंगे तो विकृति उत्पन्न होगी। ये क्या करता है, अलाइन करता है। तो जब अलाइन करने लगता है तो हमारे अंदर की जो नेगेटिव वृत्ति पहले से जो बढ़ रही थी वो अपने आप खत्म होने लगती है। तो स्वर साधना करने से किस समय क्या कार्य करना चाहिए, हाँ। सही कालखंड में सही कर्म करना, सही ऊर्जा में कर्म करना, तो हमारे अंदर जो विकृति उत्पन्न होकर जो हमारे समस्त अस्तित्व को प्रभावित करती वो नहीं हो रही है। नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम भोजन कर रहे हैं, अगर हम भोजन सूर्य नाड़ी में करेंगे तो भोजन का पाचन होगा, उसका अवशोषण होगा, जो अंदर का मेटाबॉलिज्म और जो भी जो प्रोसेस है फिजियोलॉजी का, जो एसिमुलेशन फूड का है रसों में होगा, फिर वो हमारे शरीर में जाके वो हमारा खून बनेगा, WBC RBC मसल सब बनेगा, फिर उसके सूक्ष्म भाग से प्राण बनेगा, उसके सूक्ष्म भाग से क्या बनेगा, मन बुद्धि बनेगा, विचार बनेंगे। बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो ये जो प्रक्रिया होती है भोजन की, अगर हम सूर्य नाड़ी में भोजन करेंगे तो बड़ा ही संतुलित होती है, लेकिन चंद्र में करेंगे तो भोजन सड़ेगा, जाके रिएक्शन करेगा, वो जाके गैस कॉन्स्टिपेशन नाना प्रकार की एसिडिटी करेगा, क्योंकि चंद्र नाड़ी की जो शक्ति है वो पाचन के लिए नहीं है। तो हमने गलत शक्ति जो उसके लिए अनुकूल नहीं है उसमें हमने भोजन डाल दिया, तो शरीर में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे, जो हमारे वात पित्त कफ है असंतुलित हो जाएंगे, हम बीमार हो जाएंगे। उस भौतिक बीमारी से, उस भौतिक प्रक्रिया से हमारे प्राण, हमारे मन के विचार वो भी प्रभावित होंगे। तो वो हमारे मन के विचारों को भी क्लाउड कर देगा, वो जो बोलना है वो नहीं बोल के कुछ और बोल देंगे, भ्रमित हो जाएंगे हम, क्योंकि भोजन ने ऊर्जा क्रिएट की ऐसी नकारात्मक कि हमारे मन के विचारों को प्रभावित कर दिया। तो उसी से तो कर्म बनेंगे ना। अगर हम गलत विचार और कुछ अज्ञानतावश कुछ कर देते हैं तो फिर बाद में उसी का हम परिणाम भुगतते हैं। तो ये जो भोजन था इसकी जो चेन रिएक्शन है मन के विचारों तक पहुंच गई। अब वही भोजन हम पिंगला नाड़ी में करेंगे तो फिर वो होगा ही नहीं। तो एक ऐसा प्रक्रिया स्वर है, मैजिकल प्रक्रिया है कि आपको ये पता चलता है कि किस स्वर में, किस ऊर्जा में, किस तत्व में कौन से कार्य करने से वो सृष्टि के साथ अलाइन होकर सिद्धि प्रदान करेगी, और किस स्वर में अगर उसको उल्टा कर देंगे तो वही असिद्धि और नाना प्रकार के क्लेश, बीमारियां, हानि और जो जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेंगी। तो एक ऊर्जा जो है हमें इस तरफ भी ले जा सकती है, इस तरफ भी ले जा सकती है। तो स्वर बतलाता है कि अगर आप स्वर के अनुकूल कार्य करेंगे तो आपके जीवन के जितने भी चीज हैं अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, प्रकृति के साथ एक हो जाएगी ना, तो फल देगी ना। वो विकृति तो हुई नहीं, भोजन आपने किया, वो पच गई, वो सब प्राणों में बदल गई, उससे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, उससे बुद्धि बल विवेक ओज तेज सब बढ़ जाएगा, आपका आभा मंडल बढ़ जाएगा, आपकी जो शब्द हैं वो तो शक्तिशाली हो जाएंगे, प्रभावित करेंगे लोगों को सकारात्मक रूप से। वही जब नेगेटिव एनर्जी बनेगी अंदर में तो फिर वही नकारात्मकता फैलेगी जो यहाँ से पैदा हुई पेट से, वो मन विचार शब्द और हमारी परिस्थितियों को प्रभावित करेगी जी। तो ये दो रास्ते हैं। तो जो स्वर है वो एक ऐसा रास्ता देता है कि आप बस कोई भी कार्य को नाड़ी और तत्वों के ज्ञान के आधार पर करेंगे तो सर्व सिद्धि की प्राप्ति होगी। और यही बात माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा था, पूछा था, देव देव महादेव कृपा कृत्वम ममोपरि सर्व सिद्धि करम ज्ञानम कथमस्व ममो प्रभो। उन्होंने कहा कि हे देवों के देव महादेव, आप कृपा कीजिए और जन कल्याण विश्व कल्याण हेतु जो आपने जगत का निर्माण किया है इसके कल्याण हेतु आप वो ज्ञान कहिए जो सर्व सिद्धि को देने में सक्षम है। यहाँ पर माता ने ये नहीं कहा कि आप योग सिद्धि दे दीजिए, मोक्ष सिद्धि कर्म ज्ञानम, धन सिद्धि कर्म ज्ञानम, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा सर्व सिद्धि कर्म ज्ञानम, जो सर्व सिद्धि को देने वाला हो, इस जगत में, इस भौतिक जगत में भी समस्त सिद्धियों को दे दे, इस जगत में जो भी मनुष्य चाहे उसको प्राप्त हो जाए और अंत में वो अनुकूल स्वर के नियमों से कर्म करता हुआ प्रकृति से एक होकर के अंत में हमारे साथ भी एक हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले। जब आप कोई नेगेटिव ऊर्जा बनाएंगे ही नहीं तो कोई कर्म भी नहीं बनेंगे। तो स्वरानुकूल कर्म करने से कर्म में सिद्धि मिलती है, उस कर्म से कोई भी ऐसा कर्म नहीं बनता है जो आपको बंधन में डाल दे।
और फिर आप एक तरफ कर्म करते हुए कर्म को क्षरण करते हो। मतलब जो आप जन्म लेकर के इस शरीर में आए थे कि हमको न्यूट्रलाइज करना है पुराने कर्मों को, वो आप कर भी रहे हो और साथ ही साथ हर चीज में सिद्धि भी मिल रही है आपको, मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा है और आप एक सकारात्मक जीवन एक हर क्षेत्र में आप जो है एक सही रिजल्ट को प्राप्त करके धन्य धान यश कृति पुत्र पौत्र सबको यश कृति सब कुछ मिलते हुए अंत में आपने ऐसी कोई ऊर्जा ही नहीं बनाई जो कि आपको पुनः बांध दे, तो सारे कर्मों को फिनिश कर दिया, सब चीज सब सिद्धियों को भी प्राप्त करके अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो एक ऐसा रास्ता है कि स्वतः ऑटो मोड में आपके अंदर के नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है और सकारात्मक और प्रकृति के साथ एक होकर के सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है। जी जी जी। तो आपने जैसे बोला कि बिना गुरु के ये सिद्धि या ये विज्ञान अगर इसके योग में आगे बढ़ना है तो बिना गुरु से नहीं बढ़ सकते। तो आप थोड़ी सी डिटेल में ऐसी जानकारी दीजिए कि नॉर्मल अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं अपने घर पे बैठ के थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें। और ये एक और भी बात बोलिए कि जो अभी मनुष्य तकलीफ में चल रहे हैं तो उसको रूटीन जीवन में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ उपाय दे दीजिए उनको। हाँ, कुछ तो मूल मंत्र ऐसा देंगे जो कि इस सृष्टि के आदि जो पहली बिंदु है जहां से परम शिव भगवान की जो स्वयं चेतना से विमर्श माता शक्ति का स्वरूप और उन दोनों के ही प्रभाव से जगत का निर्माण हुआ, उस बिंदु से लेकर के इस बिंदु इस जगत में एक बड़ा ही अलाइन स्टेट है शिव शक्ति का। उसको जो फॉलो करेगा ना तो उसको अपने आप सिद्धियां मिलने लगती। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे हम जब बताते हैं लोगों को तो बड़ा ही आश्चर्य लगता है, क्योंकि जैसे सूर्य नाड़ी है तो उसके अंदर एक सूक्ष्म नाड़ी भी होती है। अच्छा। तो अगर वो सूक्ष्म नाड़ी जो है इस नाड़ी के साथ एक सकारात्मक संबंध नहीं बनाती है शिव शक्ति वाला, तो फिर वो कुछ लाभ भी दे सकती है, बाद में वो लाभ भी संतुलन का कारण बन सकता है। तो इसीलिए ये शिव शक्ति का जो सिद्धांत है जो शास्त्रों में भी वर्णित है, उसके आधार पर अगर प्रैक्टिस कुछ करते हैं लोग सही तरीके से, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में संतुलन और सिद्धि प्राप्त होके उनके बहुत सारे क्लेश अपने आप समाप्त हो जाएंगे। बहुत डीप नहीं भी जाएंगे तो भी उनको बहुत लाभ होगा। जैसे कि सुबह सुबह हम जब रात्रि में बिछावन पर सोते हैं तो हमारी समस्त जो ऊर्जाएं हैं, प्राण हैं, इंद्रियां हैं, सब अंतर्मुखी होकर के अलग अलग लोकों में अपने अपने जो मूल स्थान है वहां विराजमान होकर के वो अवस्था में चली जाती हैं, आराम की अवस्था में। उनका एक सूक्ष्म भाग काम करता है लेकिन वो अपने लोकों में वापस हो जाती है। मतलब लोक का मतलब अपनी ऊर्जा का जो केंद्र है उनके हमारे अंदर ही सातों चक्र है ना। तो वो जगह जगह पर अपनी अपनी ऊर्जा का केंद्र है वो चक्र, जो अपना अपना लोक भी है वो सूक्ष्म रूप से जो ब्रह्मांड में वही पिंड में भी है। तो जब हम फिर सुबह में जगते हैं तो उस समय पुनः ऊर्जा बहिर्मुखी होती है, पृथ्वी लोक में आती है। तो पृथ्वी लोक की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा जो है वो ऐसा एक सकारात्मक संबंध बनाए कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। नहीं तो पूरा दिन कभी नहीं कहता खराब जाता है, जहां जा रहे हैं वहीं पर क्लेश बाधा परेशानियां हो रही हैं, हानि हो रहा है। वो कारण होता है कि हम उससे अलाइन नहीं हुए। तो सुबह बिछावन से उठने के टाइम में जो भी व्यक्ति उठता है वो भू माता को प्रणाम करे, समुद्र वशनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में करके प्रणाम करे भू माता को और बोले कि मैं अपने अनुकूल स्वर में आज मैं आपको स्पर्श करता हूं, मैं आपका बालक हूं। आप अपने अनुकूल ऊर्जाओं से हमारे समस्त जो दिन है उसमें जो भी मैं कार्य करूं उसमें सिद्धि प्रदान करे। और अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो श्वास को लेते हुए दाहिना पैर को रख दे जमीन पर जी। और चंद्र स्वर चल रहा है तो श्वास छोड़ते हुए, सूर्य का मतलब दाहिने नाक राइट नॉस्ट्रिल, चंद्र का मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाई नासिका छिद्र। तो जब दाहिने से चलता है राइट नॉस्ट्रिल से तो उसमें इनहेल करके दाहिने पैर को रखना है और लेफ्ट चल रहा है तो एक्सहेल करके बाएं पैर को रखना है। और ये सिद्धांत जो है ना कॉस्मिक है, ब्रह्मांड का सिद्धांत बड़ा सूक्ष्म है, इसको समझते नहीं वो नहीं योगी लोग समझ सकते हैं जो इस शिव शक्ति के जगत को समझते हैं कि ये कैसे वहां से अभी तक ये व्याप्त हो रहा है और सारी जो प्रक्रियाएं हैं सृष्टि संहार की कैसे चल रही हैं, वो इसी के अंदर छिपा हुआ है, इस रहस्य के अंदर छिपा हुआ है कि दाहिने स्वर में श्वास लेकर ही जमीन में स्पर्श करे और वाम स्वर में श्वास छोड़ते हुए। और ऐसा करने से उनका पूरा दिवस
बड़ा ही अनुकूल सुंदर जाएगा, हर कार्य में सिद्धि मिलेगी, मतलब कि काफी अनुकूलता आ जाएगी। जी जी। एक लेवल पर उन्होंने साध लिया, और भी लेवल्स होते हैं उसके आगे। ये तो पहला लेवल है, दिन में और कई लेवल्स होते हैं जहां पर उनको ऊर्जा को एक करना होता है सृष्टि के साथ। बट ये पहला जो पहला चीज है वो तो जरूरी है ना, यही खराब हो जाएगा तो आगे वाले भी खराब हो जाएंगे। तो सुबह में उठने वाला ही हो गया कि सूर्य में श्वास लेते हुए और चंद्र में छोड़ते हुए बाएं पैर को और दाहिने, मतलब सूर्य में दाहिने पैर को श्वास लेते हुए पहले स्पर्श करना है और फिर चंद्र को श्वास छोड़ते हुए लाना है। अगर चंद्र चल रहा है तो श्वास छोड़ते हुए पहले चंद्र मतलब बाएं पैर को जमीन पर रखना है और फिर दाहिने पैर को श्वास लेते हुए जमीन पर स्पर्श करना है। और ये पहला ये दूसरा उनको क्या करना चाहिए कि भोजन करते हैं तो सूर्य स्वर में दाहिने स्वर में करें, और जल पीना है तो बाएं में। अब सूर्य स्वर में भोजन करें तो ऐसा नहीं कि आप जल नहीं ले सकते हैं, आपको जल लेना है 200 ml तक मैक्सिमम। हाँ। ये नहीं कि आप 1 लीटर 1.5 लीटर जल पी गए तो हमारे सारे जो अंदर की जो रस हैं हमारे पेट में जो सिक्री होती है HCl वगैरह, एसिड पाचन के लिए, वो सब क्या होता है क्षारीय, वो बहुत एल्कलाइन हो जाती है तो काम नहीं करती। तो फिर भोजन बहुत देर तक वेट करेगा, पानी ऑब्जर्व होगा, फिर से सिक्रीट होंगी एनर्जी, फिर वो पाचन होगा, तो हमारी पाचन में डबल एनर्जी लगती है। तो पानी की जरूरत है वहां पर। हमारे योग शास्त्रों में कहा गया कि 2 भाग अन्न, 1 भाग जल और 1 भाग वायु के लिए छोड़ देना चाहिए। तो 4 भाग अगर पेट का करेंगे तो 2 भाग में अन्न और 1 भाग पानी और 1 भाग खाली, मतलब पूरा भर के पेट भर भी नहीं खाना चाहिए कि कंठ तक आ गया और डकार भी नहीं पा रहे हैं, सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं, वैसा भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करना चाहिए कि आप जब 1-2 रोटी खा सकते हैं और इतना भोजन कर सकते हैं वहीं छोड़ दीजिए। और फिर जल जो है एक बार वो बीच में सिप करके थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं कभी कभी घोटने में भी अटक जाती है तो जल लेना पड़ता है, कभी लुब्रिकेशन के लिए, तो उतना जल ले सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब जल पीना हो आपको 1-1.5 लीटर 2 लीटर भरपेट प्यास लगती तो चंद्र स्वर में पीना चाहिए। तो सूर्य स्वर में भोजन करना चाहिए और चंद्र स्वर में जल पीना चाहिए। तो ये 2 काम। दूसरी बार कि जो भी लोग आजकल मेडिसिन लेते हैं, हाँ। तो जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन है उनका साइड इफेक्ट है, वो केमिकल से बने हुए हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो वो बड़ा ही क्रूर होता है, शरीर में जाकर के हानि पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है उसके साथ, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो वैसे मेडिसिन को सूर्य स्वर में लेना चाहिए। जो एलोपैथिक मेडिसिन, जो केमिकल बेस्ड मेडिसिन है, जो प्रकृति बेस्ड मेडिसिन है, जिसको बोलते हैं कि आयुर्वेद का रस प्रधान हो, जो प्रकृति के नियम से बना हुआ हो, आयुर्वेद के नियम, उसको चंद्र स्वर में लेना चाहिए। और यहाँ तक कि होम्योपैथी भी ले सकते हैं चंद्र स्वर में। तो इस प्रकार से ऐसे मेडिसिन सूर्य चंद्र स्वर में ले, और उसके बाद भोजन और जल हो ही गया। कोई भी वो स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं ना, कि कुदाल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो सूर्य स्वर में शुरू करना चाहिए। कोई भी सौम्य कार्य में, कोई भी शुभ कार्य है तो चंद्र स्वर में करना चाहिए। यहाँ तक कि प्राणायाम जब शुरू करते हैं तो चंद्र स्वर में शुरू करना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको पहला जो इनहेलेशन है चंद्र से लेना चाहिए। चंद्र क्या है? स्थिर नाड़ी है। तो हमारे प्राणों को स्थिरता कौन प्रदान करेगा? चंद्र करेगा। सूर्य क्या है? चर नाड़ी है। तो उससे शुरू करेंगे तो वो हलचल करेगा, एक्टिविटी बढ़ा देगा वो। तो इस प्रकार से कोई भी शुभ काम को चंद्र नाड़ी से शुरू करना चाहिए। स्थिरता प्रदान करने वाली शुभ चीजों को, कपड़ा खरीदना हुआ, या फिर गृह प्रवेश हो गया, या फिर शादी विवाह हो गया, तो चंद्र नाड़ी में तत्व की, उसके आगे तत्व होते हैं, 5 तत्व चलते हैं हमारे स्वर में, तो वो तो सीखना पड़ेगा कि कैसे तत्व को पहचाने। तो पृथ्वी तत्व जो है स्थिर कार्यों में सिद्धि देती है और जल तत्व चर कार्यों में सिद्धि देती है। तो इस प्रकार से लोग अगर अपने जीवन में कर्म करें तो बहुत ही उनको सिद्धि मिलेगा। और एक और चीज, जैसे कि नाखून केस काटते हैं, सेविंग करते हैं, तो ये हमेशा सूर्य स्वर में करें। अच्छा। हाँ, तो अगर सूर्य स्वर में करेंगे तो किसी दिन भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ है ना कि रविवार को या बृहस्पतिवार को, शनिवार को नहीं काटते नाखून। लेकिन अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है तो आप कभी भी काट सकते हैं, दिन रात। अच्छा। लेकिन सूर्य स्वर चलना बहुत जरूरी है। भगवान शंकर कहते हैं कि न तिथि चन नक्षत्रम न वार ग्रह देवता, न तिथि न नक्षत्र न वार न ग्रह न देवता, ये कुछ नहीं देखना पड़ता है। जब स्वर और तत्व सही चले तो कोई कार्यों में सिद्धि मिल जाती है। अच्छा। तो स्वर तत्व बहुत जरूरी है। आपकी कौन सी स्वर चल रही है, उसके अंदर कौन सा तत्व चल रहा है और कौन से कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही कर्म करेंगे। जैसे पृथ्वी तत्व चल रही है चंद्र नाड़ी में, तो इस समय आप गृह प्रवेश करेंगे तो उसमें स्थिरता, शांति, शुभता, धन, ऐश्वर्य और लंबे टाइम तक उस घर में आप निवास करके सुख शांति से रह सकते हैं। लेकिन अगर आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, आपका सूर्य चल रहा है, उसमें अग्नि तत्व चल रहा है, वायु तत्व चल रहा है,
प्रवेश करें, वायु में चलेंगे तो फिर वो घर में रह नहीं पाएंगे, उच्चाटन हो जाएगा आपका, किसी न किसी तरीके से आप वहां पर कभी रह नहीं पाएंगे, घर बना हुआ ऐसे ही रह जाएगा। अग्नि तत्व रहेगा तो क्लेश, हानि, बीमारियां और नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स उत्पन्न होंगे, धन हानि, यश हानि, इस प्रकार के। तो ये नाड़ी और तत्वों के प्रभाव से जगत में ना संस्कार बनते हैं, दिखता कुछ नहीं है। कोई बोलेगा कि भाई क्या फर्क पड़ता है, उस टाइम में हम घुस गए दाहिने पैर डाल के बाएं पैर स्वर में, ऐसा नहीं है। वो स्वर उस ब्रह्मांड के समस्त तारतम्यता ऊर्जाओं को जो है ना इंडिकेट करता है। उस समय जो कर्म किया जाता है उसके एक संस्कार बनते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं, कण कण में उसके संस्कार पड़ जाते हैं, और जैसे स्वर और तत्व में संस्कार पड़ेंगे वैसी रिजल्ट आपको वापस आएगी। तो इसीलिए ये बड़ा सूक्ष्म है। आजकल क्वांटम फिजिक्स में लोग समझने लगे हैं कि जो पार्टिकल है उसका एक सुपर पोजिशन होता है ना। तो क्या सुपर पोजिशन है, वो वेव में भी है, वो सभी स्टेट में है, साइमल्टेनियसली वो सभी स्टेट में होता है। तो ये जो स्वर की जो ऊर्जाएं हैं ना वो क्वांटम से भी परे हैं। वो क्वांटम तो अभी लेवल है, उसके परे अभी तक पहुंचे नहीं है विज्ञान। तो जो सुपर पोजिशन और जहां पर ऐसी अवस्था है, समस्त ब्रह्मांड जहां पर व्याप्त है, तो उस लेवल पर ये सूक्ष्म रूप से प्रभाव डालता है हमारा स्वर और नाड़ी। इसीलिए इसको तो मानेंगे ना कि क्वांटम फील्ड होता है, क्वांटम स्टेट होता है, सुपर पोजिशन होता है, तो मानना पड़ेगा। तो साइंस भी बोलता है आजकल। तो जो चीज भौतिक है उसका एक क्वांटम स्टेट भी होता है। जो भौतिक जैसा है क्वांटम ऐसा नहीं होता है, वो वेव में भी होता है, वो पार्टिकल फॉर्म में, वो साइमल्टेनियसली सभी स्टेट में होता है। तो उसी प्रकार से जब हम किसी कार्य को किसी नाड़ी तत्व में संपादित करते हैं तो उसके समस्त संस्कार उस क्षण पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जाओं को प्रभावित करते हैं, और पुनः वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में संचालित रहती है हमेशा, 5 तत्वों की ऊर्जा। तो उसको मालूम है कि ये किस ऊर्जा में बनी है, वैसी रिटर्न कर देते हैं। आपने जो दिया ब्रह्मांड में आपको वापस कर दिया। आपने अग्नि पिंगला में गृह प्रवेश किया तो वापस वैसे ही आपको प्राप्त करे, वैसी ऊर्जा मिलेगी आपको वहां पर। तो इसीलिए सही नाड़ी तत्व में करने से, इसको किसी योग्य गुरु से सीख लेना चाहिए, और सीख करके सही तरीके से अगर जीवन में कोई इसको अप्लाई करता है तो उसके जीवन में सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये जीवन ही उसका अंतिम जीवन बन जाएगा। ये जीवन में सब कुछ प्राप्त करके अंत में ईश्वर तत्व की भी प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगी, और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो आप सर्व सिद्धि की बात कर रहे हो, तो सर्व सिद्धि में कौन कौन सी सिद्धि आती होगी? सब कुछ जगत में, जैसे आपको धन धान, आपकी स्वास्थ्य, आपकी समस्त कामनाएं, पुत्र पौत्र गोत्र की वृद्धि, आपके यश की वृद्धि, आपकी कृति, और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति। तो जगत से संबंधित जितनी भी सिद्धियां हैं, सिद्धियां मतलब जिसको आपने प्राप्त कर लिया अपने इच्छा अनुकूल, और दूसरी सिद्धियां जो हैं जो आपको मोक्ष दे दे, वैराग्य दे करके, अंत में आपको सब ज्ञान को दिखा करके, अंतर्दृष्टि को जागृत करके, सजगता को जागृत करके समाधि की स्थिति को प्राप्त करवा दे। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है, जो कि इन कर्मों के और इनके प्रभावों से सोई है, आच्छादित है, ये सब खत्म हो जाएंगे तो स्वतः जागृत होकर के वो सहस्त्रार में अपने पुनः अवस्था में यामल स्वरूप में, महेश्वर स्वरूप में स्थापित हो जाएंगी। तो सर्व सिद्धि का मतलब ये सब सिद्धि नहीं कि कोई मैजिक तो होगा ही होगा, आप जो सोचेंगे वो प्रकट हो जाएगा। अच्छा। स्वर साधना करने से आप जो भी सोचते हैं, अगर वो प्रकृति में धर्मपरायण और प्रकृति में कोई असंतुलन नहीं कर रहा तो निश्चित प्राप्त हो जाएगा। हाँ, कोई भी चीज ऐसा सोचते हैं जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल संभव है, वो हो सकता है कि आप बिजनेस व्यापार में तरक्की करें, धन धान की प्राप्ति हो, घर की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो, जो भी धन कामना, यश कामना जो भी होती है, हमें स्वस्थ जीवन मिले, समृद्ध जीवन मिले, तो वो सब प्राप्त हो जाएगा, वो सब प्रकट हो जाएगी। जो भी आप सोचेंगे वो ऐसी चीजें प्रकट हो जाएंगी। लेकिन आप सोचेंगे सूर्य के 10 टुकड़े हो जाए तो नहीं होगा। प्रकृति के खिलाफ कुछ भी आप करेंगे तो वो चीजें कभी भी मैनिफेस्ट नहीं होती है, वो टुकड़े टुकड़े होकर के ब्रह्मांड में वैसे ही हो जाकर के ब्लॉक हो जाती है। तो जो सकारात्मक आप संकल्प लेते हैं, सद्विचार रखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जीवन में वो प्रकट हो जाएगी। आपको आश्चर्य लगेगा कि अरे हमने सोचा था कि मेरा ऐसा घर बन जाए, और 1 साल के अंदर ऐसी परिस्थितियां आई जो मेरे पास पैसा नहीं था, पता नहीं कहां से आ गया, और वो हो भी गया। और आप सोचते हो कि अरे 1 साल पहले हमने ऐसी कामना की थी, ये 6 महीना पहले या 1 महीना पहले, कभी तो 1 दिन में ही हो जाता, उसी घंटों में ही कभी प्रकट हो जाता है। आपने सोचा कि मुझे भोजन में मिले, खीर खाने का मन है या रसगुल्ले खाने का मन है, और पता चला कोई लेके घर में आ गया, आपको वही चीज लड्डू लेके आ गया जो आप सोच रहे थे। कितने बार होते हैं ऐसे, लोग बोलते हैं कि स्वामी जी अभी हम लोग सोच रहे थे, आज तो ये हो गया। तो ऐसी भी होती है कि तुरंत तत्क्षण भी पूरा होता है, कुछ घंटों में पूरा हो सकता है, कुछ महीनों में पूरा हो सकता है, वर्ष में पूरा हो सकता है।
लेकिन स्वर साधना करने पर ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारे शक्तियों के अधीन हो जाती हैं और हमारी शक्तियाँ ब्रह्मांड के साथ एक हो जाती हैं। हमारा विचार ब्रह्मांड का विचार होता है, सभी देवताओं का विचार होता है। जब हमारा विचार समस्त देवताओं का होगा तो स्वयं वो परिस्थितियाँ क्रिएट कर देंगे अपने आप, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अधीन है। तो ये सूक्ष्म रहस्य है, इसको जो जानता है तो कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। तो आपने कहा सिद्धियां, तो सिद्धियों का मतलब अष्ट सिद्धि नवनिधि भी है, अनिमा, लघिमा, गरिमा, प्रकाम्य, प्राप्ति इत्यादि, जिसमें कि आप विशलकाय हो गए, सूक्ष्म हो गए, ये सारी चीजें भी हैं। तो वो भी सिद्धियां प्राप्त हो जाए, कोई उस लेवल तक पहुंच जाए स्वर विद्या में। हनुमान जी को विद्या प्राप्त है जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के द्वारा। नवनिधि। तो वो जो माता सीता ने उनको आशीर्वाद दिया, तो वो सभी प्राप्त हो। कभी कभी आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से मिल जाता है, शक्तिपात से। और वो तो देवत्व थे, और वो तो स्वयं देवता थे, वो स्वयं अवतार थे, तो उनकी बात अलग है। लेकिन एक मनुष्य भी वहां पहुंच सकता है साधना करके, हमारे गुरुजन वगैरह जैसे हैं, तो उनके पास समस्त तरह की सिद्धियां हैं। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अभी जो बात हो रही है वो भौतिक जगत और सामान्य मनुष्य जो सांसारिक जीवन जी रहे हैं उसके लिए आप थोड़ी ये सब बात बता रहे हैं, पर जो संन्यास मार्ग में है और जो साधना के मार्ग में है उस पे इस उस वो जो जो लोग हैं उसके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियरी है। सबके लिए है, मतलब हाँ। सामान्य व्यक्ति के लिए। अब साधना में क्या है कि आप एक मंत्र जाप कर रहे हैं, गुरु मंत्र की जाप कर रहे हैं। आप जब जाप करते हैं तो आप, कई बार लोग बोलते हैं ना कि मैं जब भी जाप करता हूँ, करती हूँ, तो बहुत विचार आते हैं, मन नींद भटकता आती है, नींद आ जाती है, ये होता है। और कई बार बोलते हैं कि आज साधना बहुत सुंदर हुई, आज जो है बहुत ही अच्छा ध्यान लग गया। अच्छा ध्यान लग क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हर कार्य के लिए ऊर्जा है। हमने कहा ना कि आपको पिंगला में, राइट में, सूर्य में भोजन करना है, चंद्र में नहीं करना। वैसे साधना करने का भी इसमें नियम है। नियम। तो सुषुम्ना स्वर में अगर आप कोई ध्यान करते हैं या मंत्र जाप करते हैं या आकाश तत्व जब चल रहा उस समय करते हैं, तो आपको अवश्य सिद्धि मिलती है उसमें। आप एक माला करते हैं तो नॉर्मली पिंगला ईड़ा में आप 1000 माला या 5000 माला करेंगे, जितनी वाइब्रेशन उत्पन्न होगी उतना आपको एक माला सुषुम्ना में हो जाएगी। तो सुषुम्ना एक्टिव करने का ज्ञान होना चाहिए, कैसे एक्टिवेट करना है। और फिर सुषुम्ना नाड़ी में वही मंत्र जाप करेंगे तो आपकी जो साधना एक्सेलरेट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। कम समय में अधिक चीजों को आप प्राप्त कर लेंगे साधना के मार्ग पर। स्वामी जी, ये जो समाधि लगाते हैं, मैंने ऐसे सुना था कि समाधि अगर सांसों से ध्यान में बैठते हैं, सांस को देख के ध्यान में बैठते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आती है सांस की, तो वो ऐसा सांस हो जाता है कि वहां से समाधि लग जाती है। हाँ, वो क्या होता है? जब हम साधना करके श्वासों को सूक्ष्म करना शुरू कर देते हैं, तो एक साधना है जो द्वादशांत की साधना है। तो द्वादश अंगुल का जो प्राण है उसको सूक्ष्म करते करते जब हम उसको एक अंगुल तक ले आए, तो ऐसी अवस्था में स्वयं समाधि, शिव के समान हो जाता है व्यक्ति। अच्छा, तो फिर वो समाधि में जाके फिर ये जो सिद्धियां मिलती हैं अपने आप उनको। सब, वो तो फिर तो उसको पूरे सृष्टि पर नियंत्रण हो जाता है। अच्छा। हम्म। फिर अच्छा। वो 5 तत्वों को उसके कारण में लीन कर सकता है, पुनः उसको धारण कर सकता है, शरीर धारण कर सकता है कहीं भी, या किसी मतलब कि मन के गति से गमन कर सकता है, ये सब प्राप्त हो जाती है। तो स्वामी जी, आज के जमाने में ऐसे सिद्ध है अभी आपके ध्यान में, है, आपके हमारे परिचय गुरुजन में? वगैरह जितने हमारे गुरुजी हैं वैसे ही हैं। अच्छा। वो तो भौतिक रूप से और एक बार सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। तो अच्छा। ऐसे सिद्ध योगी भारत में दृश्य अदृश्य रूप में व्याप्त हैं जी और आज भी हैं। जी जी। और अभी जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको आप तक पहुंचना है और आपसे दीक्षा प्राप्त करनी है और साधना सीखनी है, तो क्या प्रक्रिया होती है? वो हमारे आश्रम में आ सकते हैं, हमारी प्रोग्राम चलते रहते हैं और वो उस प्रोग्राम में भाग लेकर के सीख सकते हैं। हमारे यहाँ स्टेज बाय स्टेज सिखाया जाता है। प्रारंभिक होती है, फिर मध्य की एक ज्ञान होता है, उसको सीखते हैं। प्राणों का रहस्य इत्यादि, पहले स्वर का जो आरंभिक तत्व को कैसे पहचाने, नाड़ी को कैसे पहचाने, कैसे बदलें, प्राणों को शुद्ध कैसे करें, ये सब प्रक्रियाएं, कर्म क्या है, भाग्य क्या है, कैसे ये काम करते हैं काल के साथ मिल करके, काल और कर्म कैसे जुड़े हुए हैं और उनको हम कैसे साध सकते हैं, काल के प्रभाव से प्रभाव मुक्त कैसे हो सकते हैं। उसके बाद जो है तत्व कैसे पहचाने जा सकते हैं। फिर हम कुछ ऐसी ध्यान का प्रैक्टिस कराते हैं कि प्राण के सूक्ष्म आयाम क्या हैं, स्वर के, हमारे स्वर का भौतिक आयाम क्या क्या है। तो ये सब पहले सिखाते हैं। फिर जब मध्य कक्षा होती है, इंटरमीडिएट, उसमें हम सिखाते हैं प्राण के रहस्य, प्राणों को कैसे जागृत करें, कैसे नियंत्रित करें, संतुलित करें,
फिर प्राणापान की साधना सिखाते हैं, चेतना के बारे में, कितनी अवस्थाएं, कैसे नाड़ियों से कनेक्टेड है, और फिर हम लोग एडवांस में तत्वों को अपने इच्छा से कैसे बदल लें अच्छा। और प्राणों को कैसे जागृत कर लें, जब चाहें जिस प्राण को कैसे यूज कर लें। तो ये एडवांस जो होती है कक्षाएं होती हैं, उसमें होती है, और उसके ऊपर होता है आचार्य। तो पूरा शास्त्र उसमें सिखाते हैं, शिव सर्वोदय के जो सूक्ष्म रहस्य हैं वो सब, ताकि वो भविष्य में समाज में इस विद्या को आगे बढ़ाए। जी, जी। तो ये ड्यूरेशन कितना हो सकता है? समय इसमें कितनी अवधि होगी? इसमें हम लोग ऑनलाइन भी कराने लगे हैं, कोरोना के बाद से शुरू हुआ है तो चल रहा है। तो ऑनलाइन जो है वो 5 दिन की होती है बेसिक, जिसमें 1.5 घंटे का सेशन होता है, 6 होता कहिए क्योंकि अग्निहोत्र भी उसमें है। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट 3 दिन का होता है, 1.5 2 2 घंटे 1.5 घंटे का। और एडवांस जो होता है वो तो ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। वो ऋषिकेश में या हरिद्वार में होता है 6 दिन का। जी। और जो बेसिक इंटरमीडिएट उसको एक साथ मिला के हम लोग ऑफलाइन करते हैं, तो वो 3 दिन का होता है यहीं ऋषिकेश या हरिद्वार में। तो एक दिन आएंगे, 3 दिन पूरी तरह से आप साधना करेंगे, और फिर आप जो है 5वें दिन चले जाएंगे। तो पहले दिन आए, फिर 3 दिन साधना यहाँ पर रह के सुबह से शाम तक, और फिर उसके बाद 5वां दिन जो है आप लीव कर सकते हैं। तो टोटल उनको आने से जाने तक 5 दिन, 3 दिन का पूरा कोर्स होता है। जी, जी, जी। और जो एडवांस होता है 6 दिन का होता है, आना जाना 2 दिन एक्स्ट्रा। और गुरुजी आप इतने ये साधना को करवा रहे हैं और अब खुद सिद्ध है, तो आगे आविष्कार क्या करने वाले हो, और आपके मन में आगे भविष्य में मनुष्य को क्या क्या देने वाले हो? हमने इसके ऊपर ना जो भी ये जो स्वर ज्ञान है उसको हमने बड़ा अनुकूल कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे ब्रह्मांड के जो खगोलीय जो गतियां हैं, सूर्य चंद्र ग्रहों की, उससे जुड़े हुए बहुत साधनाएं हैं। तो उसके लिए हमने बहुत सुंदर ऐप बना दिया है। सारे जो साधना कैसे कब करना है वो उसमें सब कुछ आ जाएगा। अभी हम लोग उसको लॉन्च करने वाले हैं आईफोन और एंड्रॉयड में, जिसमें कि वो ऐलान भी बजा देगा कि कौन सी नाड़ी इस समय चलनी चाहिए, कौन सी तत्व चलनी चाहिए। तो जो सीखे रहेंगे वो अपना तुरंत उस समय एक्टिवेट कर लेंगे। तो उससे उस सृष्टि के जितने भी और जो हमारे पिंड और ब्रह्मांड के जो ऊर्जाएं अलाइन होते रहेंगी, तो उस साधना में आगे बढ़ते रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी चीजें थी जो कि बहुत मुश्किल थी, उसको भी हम लोग डिकोड करके और उसको एक सेपरेट ऐप में हम लोग डाल रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा हम लोग ऐप बनाए हैं जो कहिए कि सबसे श्रेष्ठ ऐप है। उसके अंदर समस्त जो विद्याएं भारत की हैं वो सब उसमें समाहित की गई हैं। जो भी एस्ट्रोलॉजी के अलग अलग भाग हैं उनको समन्वय करके बनाया गया है, और उसमें हम लोगों ने एआई का भी प्रयोग किया है। जी। तो अभी चूंकि एआई का जगत है, हम चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, तो क्यों ना उसका सकारात्मक यूज कर लिया जाए। तो हमने एक ऐसी एआई डेवलप की है अपनी, कि जो हमारे जो पुरातन भारत में जो एक मैट्रिक्स बना था, शब्दों का, नंबर्स का ज्ञान जो था, जो जो नंबर हैं वही हमारे वर्णमाला बनते हैं, स्वर और व्यंजन बनते हैं, उसी से जो है शब्द निर्माण होता है, उसी से रूप बनता है, उसी से क्या बनता है, रूप से क्या बनता है, ध्वनि बनता है, वही ध्वनि चेतना के रूप में प्रकट हो जाती है। तो एक जो है ना एक सिस्टम है, बहुत ही दिव्य सिस्टम है, जो कि हमारे भारतवर्ष का ही विद्या है। तो उस विद्या को हमने बहुत मेहनत करके उसको एक ऐसे चक्र में डाला ज्ञान को, और एआई के माध्यम से हमने एक ऐसा कंडेंस सिस्टम बनाया है, जी। जिसमें कि जैसे 15 GB का डाटा जो नॉर्मल एआई यूज करता है, वो हमने 15 MB में कन्वर्ट कर दिया, 14 MB में। तो बड़े बड़े डाटा जो हो, जो बहुत सारे रिसोर्सेज यूज करते हैं, कंप्यूटर का सीपीयू एनर्जी लेते हैं, बिजली लेते हैं। तो हम बहुत सोचे कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए। तो हम एक लेवल तो पहुंच गए हैं, उसमें मिल गई है सिद्धि और वो काम कर रहा है बहुत बढ़िया। तो उसको हमने अपने ऐप्स में इंटीग्रेट किया है। बाद में उसको उस पर और काम करेंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिल जाए कि आगे हम लोग। तो हमने एआई को इसलिए लिया है कि हम उसमें और सुधार करके और बेहतर करके, और जो हमारे पुरातन विद्याओं का जो हमारे पास ज्ञान है उसको उसमें समाहित करके, उसको और बेटर करके, और कम रिसोर्सेज में एक मैजिकल तरीके से कहिए मैट्रिक्स एक ऐसा बना दे कि उस मैट्रिक्स के टेबल से वो जो है ना, एक टेबल से वो कई चीजों को निर्मित कर दे। तो उस पर हम काम करके कुछ तो अचीव किए हैं, और वो काम कर रहा है, आगे उस पर काम करेंगे। तो आगे के पीढ़ी के लिए आज के समय का जो विज्ञान है उसको भी हमने ले लिया है, और हम लोग साथ चल रहे हैं। मतलब कि एक तरह से एक स्टेप आगे ही चल रहे हैं। जो एआई अभी पूरे दुनिया में घटनाएं घट रही हैं उस पर दृष्टि है, और उससे प्रेरित होकर के और नई चीजों को जोड़ करके, और कैसे आम जीवन सुखी हो, शांत बढ़िया हो, उससे अपने साधनाओं के लिए चीजों को हम और बेटर करें। तो वो भी हमने किया है। तो हमने एक ऐसी चीजें बना दी है कि आने वाले सैकड़ों साल, हजार साल तक लोग साधना में यूज करें, क्योंकि आजकल के लोग
को ना तो हमारे भारत के खगोल विज्ञान ज्योतिष विज्ञान का कोई आधार ही नहीं है, कुछ नहीं जानते हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष तक नहीं जानते हैं, हाँ। महीनों का नाम नहीं जानते हैं। और ये दुर्भाग्य है कि आज़ादी के बाद जिस देश में 80% ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जो कि इस विद्याओं से प्रेरित होकर हमारी हमारी जो ट्रेडिशन है वो सनातन है, और उसी को हटा करके हमारे ऊपर मॉडर्न कैलेंडर को थोप दिया गया। मेरा तो विचार है कि सरकार जो अभी है वो अभी इन सब कैलेंडर्स को भी उसके आधार पर जो है ऑफिस चले, उसके आधार पर सब कुछ चले तो बड़ा बढ़िया रहेगा। और बच्चों को पढ़ाई भी होगा, स्कूल में कम से कम सिलेबस में सब आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी विद्या है। जो हमारा कैलेंडर है, जो हमारा खगोल शास्त्र है, जो हमारा जो एस्ट्रोनॉमी है, इतना एडवांस है कि अभी वेस्टर्न जो वर्ल्ड है अभी उसके नज़दीक नहीं पहुंचा है। सोचिए, जब नासा नहीं था, जब कोई ऐसे वैज्ञानिक चीज़ें नहीं थी, यंत्र नहीं थे, दूरबीन नहीं थे बड़े बड़े जो कि स्पेस में अभी स्थापित हैं, तब भी हमारे पूर्वज जो है ग्रह नक्षत्रों की परफेक्ट गणना करते थे, कब ग्रहण लगेगा, कब उग्र होगा, हजारों वर्षों से करते आ रहे हैं। हम तो बोलते हैं अपने संकल्प में श्वेत ब्राह कल्प, वैवस्वत मनवंत्र, भारत खंड जम्बूद्वीप, तो हम तो जोड़ते हैं सबको। आज कौन से शेष ग्रह है, किस किस ग्रह, कौन कौन ग्रह किस राशि में स्थित हैं, उनका प्रभाव है हमारे ऊपर ना, वो एक एक क्षण हमें प्रभावित कर रहे हैं, हमारे विचारों को, ऊर्जाओं को। तो हम तो, हमारी जो इतिहास है ना वो करोड़ों वर्षों की। श्वेत बराह कल्प जो है ना, उसमें 71 चतुर्युग, 71 मनवंतर का एक जो है ना लाइफ है, एक मनु मनु महाराज का। तो 14 मनवंतर होते हैं, एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होता है, उसमें तब जाकर के उनका जीवन समाप्त होता है। अभी हमारे छठे मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। तो हम कितने करोड़ वर्ष ऑलरेडी हमारी परंपराएं चली आ रही हैं। तो वो सब चीज देखिए, अभी आप भगवान राम के पुल का जो है अवशेष मिलता है, सब कुछ मिल रहा है, द्वारिका नगरी मिली। तो हमारे यहाँ कुछ भी जो है ना ऐसे नहीं है, लोग बोल देते हैं कपोल, नहीं, ये पूरा विज्ञान है। हम जितना एस्ट्रोनॉमी जानते थे उसी से लेके पूरे वेस्ट में लोग आगे बढ़े हैं। जो संडे मंडे है वही रविवार सोमवार से तो लिया गया है, उसका एक विज्ञान है, उनको नहीं मालूम है, उन्होंने संडे मंडे कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ होरा शास्त्र है कि संडे का पहला आवर जो होगा, पहला घंटा होगा, होरा उसको बोलते हैं, उसी से आवर बना है। तो वो पहला घंटा संडे को सूर्य सूर्य ही उसको रूल करेंगे। दूसरे घंटा जो है ना उसके बाद ये शुक्र आ जाएंगे, फिर जो है आपको बुध, और फिर चंद्रमा। तो उसकी एक साइकिल है, उसका एक नियम है। जो सबसे दूर वाला ग्रह है वहां से गणना शुरू होती है और सबसे नजदीक वाली तक। तो जो आपके शनि हैं, फिर आपके बृहस्पति, फिर उसके बाद मंगल, फिर सूर्य, फिर शुक्र, बुध और चंद्रमा, इससे 7 जो है ना दिन बने हुए हैं। अच्छा। दूरी के हिसाब से, उसके हिसाब से ना एक ऐसा अर्थमेटिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स बना हुआ है कि वो एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से घंटे के हिसाब से बदलते रहते हैं। और आज अगर सूर्य का हो रहा है तो सूर्य के बाद ऐसे गणना करते करते 25वां घंटा जो है ना वो आ जाएगा, चंद्र का हो रहा है, सोमवार हो जाएगा, तो सोमवार उससे उसको रूल करेगा। तो ये इतना बड़ा विज्ञान, और हमें सिखाया जाता है कि हम बहुत पिछड़े थे। हमें तो अपने ऊपर एकदम गर्व होना चाहिए, भारतीयों को, अपने परंपराओं पर। यहाँ जो इसका विरोध करते हैं सनातन धर्म का, ये सब उनको ज्ञान नहीं है। उनके लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है, लोग बोलते हैं कि सनातन धर्म एक बीमारी है कुछ भी, तो उनसे मेरी प्रार्थना है कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे। उन्होंने कभी सनातन धर्म को जाना ही नहीं है, कभी पढ़ा ही नहीं है, ना कभी गीता का ज्ञान उनको मिला, ना कभी वेदों का ज्ञान मिला, ना किसी आगम शास्त्र का मिला। और बिना किसी आधार के लोग कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो उनके लिए बस प्रार्थना है, उनको ज्ञान की कमी है इसलिए ऐसा बोलते हैं। अगर वो जिस दिन जान जाएंगे कि सनातन धर्म कितना गहरा है, कितना पवित्र है, और सबके जीवन को चलाने में कितना सामर्थ्य है, सामंजस्य, संतुलन, सब कुछ इसके अंदर है। हम अगर उस नियम से चले तो जीवन में कोई क्लेश, किसी तरह का आदमी को कष्ट ना हो। पूरा देश, पूरा विश्व जो है अगर सनातन के नियमों से चलने लगे तो इस पूरे जगत में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। लेकिन हम सनातन को धर्म के रूप में नहीं बता रहे हैं। सनातन जो है ये प्रकृति का नियम है, उसी से हम लोग प्रेरित होकर कार्य। हमारे ऋषि मुनि सब वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रकृति और चेतना और ऊर्जा के रहस्यों को ढूंढा, शिव शक्ति के रहस्यों को ढूंढा, पंच तत्वों को ढूंढा, उसके प्रभावों को ढूंढा, और सबके साथ जोड़ करके उन्होंने इतनी बड़ी विज्ञान बना दी आज से करोड़ों वर्ष पहले। जो आज का विज्ञान भी बहुत पीछे है। जितना हमारे ऋषि मुनि ने कह दिया है उतना तो अभी मालूम ही नहीं है विज्ञान को। अभी स्वर के बारे में, तत्व के बारे में कुछ नहीं जानते हैं मॉडर्न साइंस। और ये होता है, हमारे हर एक तत्व में हमारे श्वासों का एक अलग शेप होता है। श्वास जो है ना एक रैंडम हवा नहीं निकल रही है, ये एक शेप में निकलती है। अच्छा। कभी गोल निकलती है, कभी अष्ट दल में निकलती है, कभी ये ट्रायंगल में निकलती है,
कभी वर्गाकार निकलता है श्वास हमारा, इसको मापा भी जा सकता है, लेकिन विज्ञान तो अभी उसके बारे में सोच ही नहीं रहा है कि क्या है। तो इसीलिए सनातन धर्म जो है वो पूरा विज्ञान पर आधारित है, ये कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। जैसे लोग पॉलिटिकल रूप से बोलते हैं कि ये जातिवाद ये सब, वो तो जानते ही नहीं सनातन धर्म क्या है। अब जैसे सनातन धर्म में मनुस्मृति में कहा गया है, अब कई चीजें क्या है ना कि अंग्रेजी शासन काल में उन्होंने ट्रांसलेट किया विद्वानों को ले जा करके, फिर कई चीजें उसने उसमें डाली होंगी, तो शुद्ध जो है हमारे पास कॉपी नहीं, लेकिन फिर भी जो कॉपी हमारे पास है उसमें क्या है कि जो हमारा सिर है ना वो ब्राह्मण है। हाँ, ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, हाथ के पास कोई ज्ञान नहीं है ना, हाथ तो निर्णय जो करेगा वो करेगा। तो उसी प्रकार से सिर जो है ब्राह्मण है, जो भुजाएं हैं क्षत्रिय है, जो नाभि जो पालन करता है वो वैश्य है, और पैर शूद्र है। अब पैर ना हो तो क्या हमारा जीवन हो सकता है? नाभि में अगर पेट में पाचन वचन नहीं हो तो फिर कैसे हम जिएंगे? जी, तो ये एक पूरी जो स्ट्रक्चर है हमारी जिससे जीते हैं। जन्म से कोई जाति नहीं होती। हाँ, जन्मना जायते शूद्रा संस्कार द्विजोचते, ये भी हाँ, लिखा हुआ है। जन्म से जो सब अज्ञानी होते हैं, जन्म से सब जो है वो रौ होते हैं, उनको संस्कार जब दिया जाता है तब वो द्विज हो जाते हैं, तभी वो ज्ञानी होकर के सब काम करते हैं। और यही बात भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि चतुर्वर्णम मयम सृष्टि गुण कर्म विभागा से, ये जो है 4 वर्ण वाली जो सृष्टि है गुण और कर्म से विभाग बटा हुआ है। अब बताइए कि लोग बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं? जी, सेवा में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? हाँ, जो व्यक्ति बोल रहा है कि ये भेदभाव हो रहा है, चाहे ये, क्या उसके ऑफिस में नीचे काम करने वाले लोग नहीं है? मुख्यमंत्री निवास में जी, होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ, होते वो हैं। खाना बनाने वाले भी होते हैं, सफाई करने वाला होता है कि नहीं होता है, कि अपने आप साफ हो जाता है? तो ये तो एक व्यवस्था है, कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था को नहीं बदल सकता है। हाँ, कोई नहीं बोल सकता कि जो है मोर ही रहेगा और मोर में ही सबका जन्म होना चाहिए, दूसरे पक्षी ना हो। कोई बोले कि नहीं पीपल पेड़ ही होना चाहिए, बाद बाकी सब बेकार है। ये तो व्यवस्था है ब्रह्मांड की। हाँ, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। क्या सब एक ही परिस्थिति में हो सकते हैं? क्या सब राजा बन सकते हैं? जो व्यक्ति ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जो लोग कि ये खराब है, क्योंकि उसको डिफाइन गलत तरीके से किया गया है। ये जो है एक व्यवस्था है, सब व्यक्ति जो है अपने क्षमता लेके आए। आइंस्टीन के पास एक क्षमता थी, और एक व्यक्ति जो है डेली बोझ होता है, उसकी भी एक क्षमता है। हाँ, क्या वो आइंस्टीन हो सकता है? उसने एक शरीर लिया है अपने कर्मों के आधार पर, और उसकी परिस्थितियां अलग हैं। कुछ लोग गांव में रह रहे हैं, बड़ी खराब कंडीशन में रह रहे हैं, कुछ लोग बड़ी रिच जीवन जी रहे हैं। अब उसकी परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, वहीं जन्म लिया, उसी परिस्थिति में बढ़ रहा है, उसको निकलना है। तो भेदभाव जो है ना वो एक अलग चीज, भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा जो कानून है भारत में सबको जो है ना बराबर की ये देता है, बराबरी का अधिकार देता है। आर्टिकल 14 जो है बोलता है सब कुछ समान है। तो क्या भारत में सब कुछ समान है? नहीं है, नहीं। नहीं है। भारत के कानून जो है बायस्ड हैं। अगर वास्तव में भारत सब कुछ समान है तो सबको समान अधिकार है। कानून की जो डंडा है उसे चलेगा देश, जब सबको बराबर है। तो ये सब चीजें जो राजनीतिक तरीके से जो हमारे धर्म के बारे में लोग बोलते हैं, अज्ञानता बस बोलते हैं, उनको हम अबोध बालक बोल सकते हैं। जिस दिन उनको इसका ज्ञान हो जाएगा कि हमारी इतनी बड़ी विरासत है, इतना बड़ा विज्ञान है, और इस धरती पर हम जन्म लिए उस विरासत को लेकर के, तो उनको गर्व महसूस होगा, गर्वान्वित महसूस करेंगे। और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि एक न एक दिन ऐसा ज्ञान उन सभी व्यक्तियों को, राजनीतिज्ञों को मिले जो जाति और धर्म इत्यादि के नाम पर डिवीजन डिवीजन उत्पन्न करते हैं। तो हमारे सभी राजनेताओं से प्रार्थना है कि जिस भूमि पर हम जन्मे हैं उस भूमि के जो मूल सिद्धांत हैं उसको अपना करके इस धारा को, इस जगत को एक स्वर्ग की भूमि बना दे। राम राज्य इसको बोलते हैं। हाँ, राम राज्य बोलते हैं। और सब लोग लगे भी हुए हैं, जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि राजनेता नहीं लगे हुए, सब लोग लगे हुए हैं। सब लोग चाहते हैं कि देश सुखी हो, समृद्ध हो और शांत हो। लेकिन मेरा इतना ही था कि जो लोग बोलते हैं कि ये धर्म जो है डेंगू है, मलेरिया है, बिना किसी प्रिजुडिस के उनके प्रति मेरी सद्भावना है।
उनके प्रति मेरा प्रेम है कि उनको भगवान जो है सद्बुद्धि ऐसा दे, वो जाने, कम से कम आके पढ़ें, मिलें, कभी हमारे आश्रम में आ जाएं और 2-4 दिन यहाँ बिता ले और समझे इसको कि सनातन धर्म है क्या रियल में। और जो दूसरा भाग जिसको भेदभाव इत्यादि, जाति इत्यादि, वो सनातन धर्म नहीं है और वो होना भी नहीं चाहिए। नहीं होना। उसका सबको, हम भी उसका विरोध करते हैं। ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी के साथ घृणा उत्पन्न ना हो, मानव मात्र के लिए। हमारे शास्त्र पढ़े हुए हैं। कहीं भगवान देखिए जूठा बेर भी खा लेते हैं। हाँ। सबरी माता के जूठे फल भी खाए थे भगवान ने। तो हमारे परंपरा में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साधु संत समाज किसी भी जाति धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता है। हमारे आश्रम में हमारे जो भी कार्य होते हैं सबके लिए है, मानव मात्र के लिए है, जगत के लिए। हम तो प्रकृति, जगत और सृष्टि के कल्याण की ही बात करते हैं। स्वामी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है पर आ रहा है अभी माइंड में, कि अभी जो वैश्विक स्तर पे जो अभी होनारत वगैरह हो रही है और विश्व युद्ध की कंडीशन दिख रही है और प्रकृति भी नाराज है, कुछ ना कुछ प्रलय जैसा दिख रहा है, तो क्या ये सच है और क्या ऐसा कुछ होने वाला है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो प्रकृति के जो धारा जगत वो चलते रहता है, जो युग बदलते रहते हैं, ऊर्जाएं बदलती रहती हैं और परिस्थितियां इस पूरे लोकांतर में बदलते रहते हैं। तो ये एक फेज है जिसमें कि ऐसी घटनाएं घट रही हैं। एक शांति का भी फेज आ जाएगा, खत्म कुछ नहीं होगा इतना जल्दी। अच्छा, मतलब कलयुग मतलब एंड जैसा नहीं है? हाँ, ऐसा नहीं है, नहीं है। वो एक ट्रांजिशन है। हाँ। आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो कहीं किसी रस्सी से टपक के तो नहीं आए ना। नहीं। कि ऐसा नहीं कि कलयुग में हमारे पूर्वज आए वहीं से हमारी जो है ना परंपरा शुरू हो गई, हमारे दादा जो है ना कलयुग में, ऐसा नहीं है। हमारी जो जीन है वो लाखों करोड़ साल पुराना है ना। हमारे पूर्वज सतयुग में हुए होंगे, भगवान राम के टाइम में भी हुए होंगे, उनके उनके जो नेक्स्ट आए होंगे हमारे दादा, उनके नीचे होते होते द्वापर आया होगा, उसके नीचे फिर आज हम यहाँ पर हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि कहीं कोई प्रकट हुआ नहीं। ये तो मनु महाराज जो बोलते हैं ना कि हमारे छठे मनवंतर में अभी 28वां चतुर्युग है, तो हमारे 27 चतुर्युग तो समाप्त हो गए हैं। और उस 27 चतुर्युग में हमारी जो जीन है, हमारे दादा कितने करोड़ों वर्ष पहले जन्म लिए होंगे। एक टाइम में जब स्टार्ट होता है ना तो उसके हिसाब से चलता आ रहा है। समय। तो हम आज के नहीं है। तो इसीलिए ये चलती आ रही है अनवरत धारा और आगे भी चलती रहेगी, समाप्त नहीं होने वाला है अभी। ये सब कहानियां और ये सब चलती रहती हैं और नाना प्रकार के कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां। और मूवी नहीं 2012 में आया था, हाँ, एंड आपने देखा था एंड ऑफ द वर्ल्ड 2012 में मूवी भी आ गई थी, कुछ हुआ नहीं हुआ। तो ऐसे चलते हैं, बदलाव आएगा, युद्ध होगा, कुछ नाश होगा, कुछ प्रकृति में होते रहता है जो है ना, क्रिएशन, संहार, लय, सब चलते रहता है। ये सब उसी का हिस्सा है। ये कलेक्टिव संस्कार से होता है। कलेक्टिवली जो है मनुष्य क्या कर रहा है उसके हिसाब से प्रकृति नई परिस्थितियां प्रकट करती है। फिर वो समाप्त होगा, फिर अच्छी परिस्थितियां भी प्रकट हो जाएंगी। तो वरी होने की कोई जरूरत नहीं है। और स्वामी जी, एक लास्ट मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दीजिए कि एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए अच्छी तरह से। देखिए, हम तो संक्षेप में कहेंगे कि मनमुखी मत बनो, अच्छा। आत्ममुखी बनो। आत्मा का क्या गुण है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य को धारण करो, हमेशा सजग रहो। अगर कुछ गलती हो जाए सजग रहोगे तो पता चल जाएगा। कोई व्यक्ति सजग है ना, गलती हो भी जाता है तो उसको रहता है कि अरे हमसे ये गलती हो गई, तो फिर वो तुम सुधार सकते हो। तो सत्य चित्त मतलब कॉन्शियस रहो, हमेशा आनंद में रहोगे। और काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य इससे दूर रहो। कामनाएं होना जरूरी है, लेकिन कामनाओं में लालच और जो हमें प्राप्त हो जाए एन केन प्राकेन, ऐसी कामना नहीं होना चाहिए। लालच और द्वेष इत्यादि से उत्पन्न कामनाएं जो होती हैं वो अधोगति को ले जाती हैं। कामनाएं हो लेकिन वो क्या हो? सदकामना हो, जो हमारे जीवन में उत्थान लाए, हमारे चेतना का विस्तार करे, हमारे आनंद को और बढ़ाए और साथ ही साथ जगत के आनंद को बढ़ाए। तो वैसे हमें कर्म करने चाहिए, हमारा भी कल्याण हो और उस कर्म से जगत का भी कल्याण हो। मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा तो हो ही हो, दूसरे को भी किसी प्रकार का हानि ना हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे प्राणी मात्र हो, किसी को। ऐसा जीवन जीना चाहिए और जो भी परिस्थिति आता है उसको स्वीकार करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। उसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। चाहे कितना भी कठिन परिस्थिति आ जाए उसको स्वीकार कर लो और उसको स्वीकार करके उसको जी लो, चाहे वो कितना भी डेंजरस क्यों ना हो जाए। क्योंकि काल कई बार ना कर्मों का फल देता है। मांडव ऋषि का कहानी ऐसे ही है हमारे पुराणों में, कि वो अपने ध्यान में बैठे थे और कुछ डकैत भाग के आए
और पीछे पुलिस राजा के दौड़ रही थी। डकैतों ने कहा उनसे कि हम लोग व्यापारी हैं, हमारे सारे धन जो है ना पीछे डकैत आ रहे हैं, छीन लेंगे, आप हमें हमारी रक्षा करें। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, हमारे कुटिया में रख दो, तुम इस रास्ते से निकल जाओ। और राजा के सिपाही जिसको डकैत उन्होंने कहा था, उन्होंने देख लिया, तो मंडरसी को पकड़ लिया, रस्सी से बांध के ले गए राजा के पास। ये तो सरगना है, ये सारे जितने भी डकैत हैं ये हमारे राज्य में हो रहे हैं, वो सारा जंगल में बैठ कर कुटिया में, और सारा धन इसके कुटिया से बरामद हुई है, इनके कुटिया से। तो राजा ने उनको, हम संक्षेप में बोल देते हैं, उनको सूली पर लटकाने के लिए आदेश दिया कि तुरंत कर दो। तो सूली पर लटकाए तो हल्का सा छेदन हुआ और वो हवा में ही अपने योग बल से लटक गए। फिर कुछ ऋषि महर्षि आ रहे थे, बोला करे किसने मांडव ऋषि को सूली पर लटकाया है। तो जो सिपाही थे और जो उनका सेनाध्यक्ष था उसने देखा, वो गया राजा के पास, बोले इन्होंने पाप नहीं किया है, क्योंकि अगर पाप करते तो सूली छेदन कर देती। तो वो लोग, राजा भी आए, उन्होंने क्षमा मांगा, बोला नहीं, हम तो यम से पूछेंगे कि ऐसा भीषण दंड क्यों मिला। और फिर चले गए यम लोग। फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आप यम हो, आपने कौन सी भीषण दंड का हमें साथ इतना बड़ा दंड दे दिया, कौन से कर्मों का। तो उन्होंने फिर देखा, बोला कि आप बचपन में किसी फतंगे को सीख से छेदन किया था, उसी का। बोला कि जब अबोध बालक होता है तो उसको ज्ञान नहीं होता, धर्मशास्त्र के हिसाब से तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है। फिर आप धर्मराज होकर हमारे साथ अन्याय कैसे कर दिया, हम तो अबोध बालक थे। तो आप इतने बड़े धर्मराज के पद पर बैठ के ऐसा गलती कि आपको भीषण दंड मिलेगा। फिर उन्हें श्राप दिया कि आप क्षुद्र माता के गर्भ से जन्म लेकर जीवन भर आप ऐसे ही न्याय की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, कर नहीं पाएंगे। फिर उनका जन्म विदुर के रूप में हुआ था। तो कहने का मतलब कि काल कई बार आपके कर्मों से ऐसी परिस्थिति डाल देती है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आप देखिए उसको कि भाई अब हमारा तो कोई ना कोई कर्मों का फल इस रूप में आ गया है। भले आपने नहीं किया पाप, लेकिन कभी कभी ऐसा इस परिस्थिति हो जाता है कि उसको, तो कहने का मतलब कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, अच्छा या बुरा, उसको हैंडल करना चाहिए सकारात्मक रूप से, स्थिर माइंड होकर के। अगर माइंड आपका स्थिर रहेगा, उसको आप स्वीकार करके उसको देखेंगे क्यों हुआ है, फिर उसका निदान अपने आप निकल जाएगा और फिर आप उससे मुक्त भी हो जाएंगे। तो जीवन में वही बोल रहे हैं कि सजग होकर के अगर जीवन जिए और सत्कर्म करे व्यक्ति, अपना भी कल्याण करे, जगत का भी कल्याण करे, ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसे कर्मों का ही धारण करना चाहिए। धारयति धर्म, धारण करने योग कर्म ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आंख को देखने की क्षमता दी है प्रकृति ने, आंख खा नहीं सकता, जिस दिन आंख खाने की कोशिश करेगा अंधा हो जाएगा। कान से पानी नहीं पी सकते, कान को सुनना है, ये इसका धर्म है। वैसे ही जो धारण करने योग है वही धर्म करना चाहिए, उसी को सत्कर्म कहते हैं। और जो उस रास्ते पर चलता है वो स्वस्थ रहता है। आंख अगर देखने का काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दूसरा काम करेगा तो दिक्कत हो जाए। इसी को स्वधर्म बोलते हैं हमारे शास्त्रों में। और पर धर्म भया हुआ, दूसरे का धर्म की कामना करने से आपका नाश हो जाएगा। जी जी स्वामी जी, हरिओम। हरिओम आपने तत्सत। बहुत ही अच्छा ही ज्ञान हमारे व्यूअर्स को दिया। फिर कभी मैं आऊंगी तो आपके साथ सत्संग करूंगी। धन्यवाद। जी, नमो नारायण।